आप देख सकते हैं नीमका थाना में राजकीय आश्रम जनजाति बालिका छात्रावास नीमका थाना, जो नीमका थाना शहर से 2 किलोमीटर कुरबड़ा रोड पर स्थित है, जिसमें गवर्नमेंट की जितनी भी सुविधाएं हैं वो यहाँ बच्चियों को दी जाती हैं। और आप भव्य कैंपस, राजस्थान सरकार द्वारा भव्य कैंपस बनाया गया है, ग्रीनलेस, हरा भरा, प्रकृति की गोद में, बिल्कुल साफ़ सुथरा शांत वातावरण है। आप देख सकते हैं अभी इसका जो मेन गेट है, हम उसमें दरवाजे पे खड़े हैं और आप देख पा रहे हैं जिसमें कक्षा 6 से 12 तक की बच्चियों के लिए जो सरकारी विद्यालय में पढ़ पा रही हैं या पढ़ रही हैं या आगे पढ़ना चाह रही हैं, उनके लिए प्रवेश चालू है और 15 जून तक प्रवेश प्रक्रिया इनकी चालू है। आप देख सकते हैं एक भव्य और बहुत सुंदर भवन बनकर तैयार है और इसमें अभी तक 42 जो बेटियां हैं वो अध्ययन कर रही हैं। आप देख पा रहे हैं ये जो मेन द्वार है, हम उस पे पहुँचे हैं और हम आपको आज इस छात्रावास की पूरे की विजिट करवाते हैं। हम आपको ये हमारे कार्यालय है जिनमें मैडम मुन्नी जी मीणा है, ये छात्रावास अधीक्षक हैं और हम उनसे बात करेंगे, इस आश्रम के बारे में विस्तृत से वो जानकारी देंगे। मैं मुन्नी मीणा अध्यापिका, मेरे को यहाँ पर 8 अगस्त को इस संस्थान को चलाने के लिए, जिसका नाम है राजकीय आश्रम जनजाति बालिका छात्रावास कुरबड़ा नीमका थाना, 8 तारीख को इस हॉस्टल का जो प्रारंभ है वो मैंने ही किया था यहाँ कर, और इसमें यहाँ 42 लड़कियों का एडमिशन हुआ है। बहुत ही अच्छी तरीके से चल रहा है। प्लस यहाँ पर जो सुविधाएं हैं वो बहुत ही सराहनीय हैं, बहुत ही अच्छी सुविधाएं हैं जो जिला परिषद से की गई हैं। बच्चों के रहने की, खाने पीने की जो भी सुविधाएं, सब कुछ अवेलेबल है, एक भी पैसा नहीं लगता, सब कुछ यानी निःशुल्क है। यहाँ पर पास में ही कुरबड़ा विद्यालय है जहाँ पर यहाँ छात्रावास की जो भी बालिकाएँ हैं वो पढ़ने के लिए जाती हैं। पूरा फुल स्टाफ है, अच्छा वातावरण है वहाँ का, स्कूल का लंबा चौड़ा ग्राउंड है, किसी प्रकार की वहाँ भी कोई समस्या नहीं है। छात्रावास है वो भी लंबा चौड़ा है, कम से कम 2000 वर्ग स्क्वायर फीट में बनाया हुआ है। आसपास में भी काफ़ी खाली जगह है, इसमें गार्डन है, किचन है, सारी सुविधाएं हैं। जो भी सुविधाएं बच्चियों को घर पे जो सुविधा मिलती है उससे भी बेटर सुविधा यहाँ पर मिलती है बच्चियों को। लाइब्रेरी वगैरह, लाइब्रेरी है, पुस्तकालय है जिसमें सभी बच्चियां बैठ के पढ़ती हैं, उनके लिए टेबल है, प्रत्येक बच्ची के लिए एक टेबल और एक कुर्सी उपलब्ध है वहाँ पर। इसकी प्रवेश प्रक्रिया क्या है? प्रवेश प्रक्रिया इसकी सर ये है कि जो भी बच्ची और राजस्थान में किसी भी ज़िले की बच्ची हो, केवल ST कैटेगरी की होनी चाहिए वो। दूसरी बात, वो बच्ची सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली होनी चाहिए। ऑनलाइन आवेदन करना पड़ता है। ऑनलाइन आवेदन है वो जन आधार से किया जाता है। जिस बच्ची का नाम जन आधार में ऐड है उसी बच्ची का इसमें दाखिला होता है। कक्षा 6 से 12 तक है ये। 6ठी क्लास से 12वीं क्लास में किसी क्लास में पढ़ने वाली बच्ची यहाँ पर एडमिशन ले सकती है। इसके अलावा सरकारी जो कर्मचारी है उसकी बच्ची भी इसमें एडमिशन ले सकती है। शर्त यह है कि पिछले साल तो ये था कि जिस कर्मचारी की वार्षिक आय 8 लाख है वो बच्ची भी यहाँ पढ़ सकती है। अब की बार ये कर दिया है कि लेवल 11 यानी 3rd ग्रेड का जो टीचर है जिसकी लेवल 11 में आता है वो बच्ची भी यहाँ पर अपना प्रवेश ले सकती है। ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा, उसके बाद में जो हार्ड कॉपी होती है वो यहाँ पर आके सबमिट करानी पड़ती है। सभी डॉक्यूमेंट्स हैं बच्ची के, जो भी जाति है, मूल है, जो कक्षा पास की है वो अंक तालिका है, आधार कार्ड है, जन आधार कार्ड है, राशन कार्ड है और माता पिता का जो आय का प्रमाण पत्र है वो है। ये सभी हैं जो यहाँ जमा करवाना पड़ती है, जिनकी मूल प्रति साथ में लानी पड़ती है। जांच करने के बाद में ही बच्चों को यहाँ पर दाखिला दिया जाता है परसेंटेज बेस पे। अंतिम तिथि इसकी 15/6/2025। पहले इसकी 2 तारीख थी लेकिन सरकार ने इसकी आगे बढ़ा दी है, अब 15 तारीख कर दी गई है, 15 जून लास्ट। परसेंटेज बेस इसमें कम से कम 40% बच्ची की होनी चाहिए। 40 से ऊपर जो बच्ची है वो एडमिशन ले सकती है, लेकिन शर्त ये भी है, मान लो 2 बच्ची आ गई, दोनों की 40 ही है तो कौन सी को ले तो एज के अकॉर्डिंग फिर उस बच्ची को एडमिशन लेना पड़ेगा। जिसकी कम उम्र होगी ना उस बच्ची को यहाँ पर दाखिला दिया जाएगा। विजिट और करवा दो आप।
ये आगंतुक बस है। बच्चों के अभिभावक जो कोई भी आएगा 10 मिनट के लिए 15 मिनट के लिए वो यहाँ पर विश्राम करेगा। ये बच्चों के आवाज़ के लिए ये कमरे में एक कमरा है। एक कमरे में 2 बच्चों की व्यवस्था है। 2 ही बच्चे रह सकते हैं एक कमरे में, जिनके लिए एक अलमारी अपने दीवार में लगी है, एक अलमारी है, एक टेबल और एक कुर्सी बच्ची के लिए पढ़ने के लिए पेड़ लगे हैं। एक ही कमरे में 5-5 4-4 लाइटें लगी हैं। पूरी सुविधा लास्ट तक ये मेन्यू तो जब मैस का लेंगे ना। इधर से चलते हैं ये वो ये क्या दिन में बोला है। ये दैट वाटर आरो वाटर ये पुस्तकालय है। सभी बच्चे यहाँ पर बैठकर शाम को 8 बजे से लेकर 10 बजे तक पढ़ती हैं। निश्चित समय भी नहीं है, कोई 11 बजे तक पढ़ना चाहे तो वो भी पढ़ सकती है, 12 बजे तक पढ़ना चाहिए वो भी पढ़ सकती है। हाँ, सारी सुविधाएं। ये ठंडे पानी के लिए आर ओ लगे हुए हैं, 2 ऊपर हैं 2 नीचे लगे हुए हैं। और ये है जो बच्चों की सुविधाएं हैं, इसके अंदर 10 शौचालय हैं। कॉमन रूम, गेम्स को ये कॉमन रूम है। बच्चों के इंडोर गेम्स के लिए बना हुआ है। इंडोर गेम्स में किसी प्रकार का कोई गेम अंदर बच्चे क्या आपसे खेल सकते हैं। ये लेना भोजन वाला मेन्यू। ये रसोई घर है। छात्रावास में रहने वाले सभी बच्चों को इस भोजन मेन्यू के अकॉर्डिंग ही भोजन उपलब्ध करवाया जाता है। बार वहीं ये किचन है। इधर ये स्टोर छोटा सा। छात्रावास की सभी बात हैं यहाँ पर खाना खाते हैं, जिनके लिए बच्चे दिए हुए टेबल पे बैठ के खाना खाते हैं। ये छात्रावास का छोटा सा किचन गार्डन है। इस प्रकार की सब्जियां लगाई हैं। मिर्ची है, बताऊ है, घिया है, तोरी है, परमल है। पानी के लिए अलग से बोरिंग बनाई हुई है अपनी हॉस्टल में। ये पानी का टैंक है, कभी इमरजेंसी हो जाए तो इसमें पानी डलवा लिया जाता है। वैसे सही रहती है। छात्रावास से देख सकते हैं। ये सारे पेड़ पौधे हैं जो बहुत से लगने के लिए। आप देख पा रहे हैं हॉस्टल के जो छात्रावास है उसके आगे और पीछे और आगे की साइड में दोनों तरफ खूब लंबा चौड़ा ग्रीनलेस ग्राउंड है बच्चों को खेलने के लिए। और इसमें पेड़ पौधे लगे हुए हैं, आप देख पा रहे हैं। और शहर से, नीम का थाना शहर से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर जो बाईपास है, जिसको अपन FCI गोदाम बोलते हैं, उसके पीछे की साइड में ये जो कैंपस बना हुआ है। और ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं ले, इसमें एडमिशन के लिए आपको पहले आवेदन करना होगा, उसके बाद इसमें एडमिशन प्रक्रिया होती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इस राजकीय आश्रम जनजाति बालिका छात्रावास में एडमिशन लें। जो आवश्यकता जो बच्ची
अगर ये चाहती है कि मैं मतलब छात्रावास में रहकर पढ़ाई करना चाहती हूँ, एक अच्छा माहौल बना हुआ है यहाँ। और अभी जो मैडम बता रहे थे, मैडम खुद यहाँ 24 घंटे यहीं रहते हैं। उनकी देखरेख में सारा जो हॉस्टल का संचालन होता है वो होता है यहाँ। शांत वातावरण और पढ़ाई का माहौल, ये दोनों शहर के अंदर दोनों चीज़ें नहीं मिल पाती हैं। और जो राज्य सरकार ने जो जगह जिस छात्रावास को बनाया है, वहाँ दोनों चीज़ें आपको ये मिलेंगी। आपको आरओ पानी, लाइट सुविधा, सीसीटीवी से, कैमरे से ये चारों तरफ से घिरा हुआ है। अनावश्यक व्यक्ति का यहाँ प्रवेश भी वर्जित है बालिका छात्रावास में। आप देख पा रहे हैं बेटियों ने सुंदर सुंदर जो दीवार पे कलाकृतियाँ बना रखी हैं, अपनी कलाकृति को उखाड़ने की कोशिश की है। अभी आप लोगों ने पूरे छात्रावास का निरीक्षण किया है। यहाँ पर जो भी सुविधाएं हैं वो सभी छात्रावास में रहने वाली बच्चियों के लिए है, और जो भी भोजन मेन्यू देखा है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर बच्चियों को सब कुछ उपलब्ध करवाया जाता है। आप लोग कभी भी किसी भी वक्त 24 घंटे आके देख सकते हैं। जो सुविधाएं बच्चों को गवर्नमेंट के द्वारा दी जा रही है वो उसी तरह से दी जा रही है इसमें। और तो मैं क्या कहूँ, सुविधाएँ सारी बहुत अच्छी हैं। यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चियों का आवेदन करवाएं। यहाँ 50 सीट बच्चों के लिए गवर्नमेंट ने अलॉट की है। आप सबसे रिक्वायरमेंट है कि जो आवश्यकता वाली बच्चियाँ हैं वो बच्चियाँ यहाँ आकर अपना आवेदन करें और सरकार की जो सुविधाएं हैं उनका लाभ उठाएं।